Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal as well as Punjab Chief Minister Bhagwant Mann are on a two-day visit to Gujarat with their eyes on the polls that are set to take place at the end of this year. I have with me Mr. Gopal Italia, the President for Aam Aadmi Party Gujarat. We shall speak to him for more. सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जितनी बड़ी जीत मिली है इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में, ऐसे में आप लोगों के लिए गुजरात में क्या आप लोग इसको इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं कि पंजाब में हिस्टोरिक विक्ट्री हो सकती है तो गुजरात में भी चीज़ें बदली जा सकती हैं? देखिए, ये पंजाब की जनता ने एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है, उसको एक मौका दिया है पंजाब की जनता ने। जब पंजाब की जनता ने मौका दिया है तो हमें ये भरोसा है कि यहाँ पर भी मौका जनता देना चाहती है। तो अब हमें भी काम करना है, मेहनत करनी है और डट के लगे रहना है हमारे विज़न के ऊपर। तो निश्चित तौर पे गुजरात में भी जनता मौका देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे एक दौरा किया, बड़ा रोड शो किया। अभी फिर से इस बार महीने के अंत में आने वाले हैं, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बीजेपी का यहाँ पे जो कैंपेन है उसको स्पीयर हेड कर रहे हों, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी को हराना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी का खुद का स्टेट है, यहाँ उनका घर है, वो आए, ये अच्छी बात है। हमें उन पर गर्व है कि वो हमारे स्टेट से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं। हम लड़ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम अच्छी सरकार बना सके। ना हम प्राइम मिनिस्टर जी के सामने लड़ रहे हैं, ना बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं। हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज जनता के पास रोज़गार नहीं है, किसानों के पास बिजली नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। तो हम इन मुद्दों के लिए, इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो जनता का हक है और उसमें जनता का हमें सहयोग है। और जब जनता किसी को सपोर्ट करती है और जनता ठान लेती है, तब कोई चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता है। जनता जिसको मानती है, जिसको चाहती है, उसको आगे ले जाती है। जनता जिसको नहीं मानती है, उसको इतिहास से मिटा देती है। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े ताकतवर लोगों के सामने लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जनता का, आम आदमियों का, हमारे जैसे सीधे साधे भोले वाले परिवार से आने वाले लाखों करोड़ों लोगों का सहयोग हमारे साथ है और इसी सहयोग से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। सर, बीजेपी की गुजरात यूनिट ने कल रोड शो के बाद, केजरीवाल जी के रोड शो के बाद ये कहा कि केजरीवाल और मान साहब जो है वो टूरिस्ट की तरह गुजरात आए हैं। केजरीवाल जी का उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की है, कह करके कि ये तो सिर्फ एक बड़े शहर के मेयर हैं। तो जब इस तरह की राजनीति होती है या ऐसे वक्तव्य उनकी तरफ से आते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उसका सामना कैसे करती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, वो संविधान से बनते हैं। मतलब कोई अपने मन से कि नहीं बन जाता कि मैं आज से सीएम तो बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो जब बीजेपी के लोग दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, गंदे लगते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भैया, आप मुद्दे की बात करिए। वो एक सरकार चला रहे हैं, आप एक सरकार चला रहे हैं, तो दोनों के सरकार की कंपेरिजन करिए। ये क्या बात हो गई कि आप चीफ मिनिस्टर को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप उसको बेइज्जत करने वाली कमेंट्स करेंगे? ये शोभा नहीं देता किसी भी पद पे रहते हुए। आप दिल्ली की सरकार कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में ये काम किया, स्वास्थ्य में ये काम किया, सरकारी बसों में महिला को फ्री जर्नी करने का हक दिया, हमने फ्री बिजली दी। तो आप उसके सामने अपना काउंटर रखिए और कहिए कि केजरीवाल जी इस बारे में जो बोला वो झूठ है या सही है। ये क्या बात हो गई कि आप किसी चीफ मिनिस्टर का मजाक उड़ाओगे ये कहते हुए कि मेयर जितनी कक्षा का आदमी है। कक्षा तो सबकी आम होती है, सब आम आदमी होते हैं। जनता चुनते हो तो मिनिस्टर बनता है, नहीं चुनते हो तो वो बन जाता है आम आदमी। तो जब आप कुछ बने हो तो जनता की मेहरबानी से बने हो, वो भी मेहरबानी से बने, तो आप इसको इज्जत करनी चाहिए। आपकी भी हम इज्जत करते हैं, आप उनकी भी इज्जत कीजिए। सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी तो आम आदमी की इज्जत होगी। तो ये विचार बीजेपी को सीखना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी चीफ मिनिस्टर का। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है सर कि दिल्ली और पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े मुद्दे रखे आम आदमी पार्टी ने और उनको अपनी स्ट्रेंथ भी मानती है। क्या गुजरात में वही मॉडल रेप्लिकेट होगा कैंपेन के दौरान, या गुजरात के लोगों के अपने कुछ अलग मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आप पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि ये रेप्लिकेट होगा, मतलब क्या रेप्लिकेट होना है? शिक्षा तो यूनिवर्सल मुद्दा है। ऐसा थोड़ा है शिक्षा सिर्फ पंजाब और दिल्ली का मुद्दा और गुजरात के लोगों को शिक्षा चाहिए ही नहीं, सब अनपढ़ रहना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा है। शिक्षा जो है यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है। दुनिया अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ना लिखना होगा। दुनिया अगर स्वस्थ रहना चाहती हो तो अस्पताल चाहिए होंगे। तो आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ दिल्ली पंजाब के लोगों के नहीं है, यूनिवर्सल है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि इतने सालों तक
कई सरकारें बनाई, कई नेताएं बनाए, लेकिन बुनियादी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दिया गया। ये पहली पार्टी है, पहले ऐसे नेता है जो बुनियादी चीज़ों के बारे में बार बार काम करने की बात करते हैं। जब मौका मिलता है तो काम करते हैं और जहाँ जाते हैं काम की बात करते हैं। तो गुजरात में रेप्लिकेट करने की बात ही नहीं है। गुजरात का जो मुद्दा है वही शिक्षा है। पूरे देश का मुद्दा शिक्षा। आज देश के हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है। अब आप बताइए, जब देश का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? मतलब एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है, तो दो पहिए जब समान नहीं होंगे तो गाड़ी कैसे आगे चलेगी? तो अरविंद जी चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण हो। देश का लक्ष्य तय किया जाए कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, और वो लक्ष्य है कि शिक्षा की बुनियाद पे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो गुजरात में भी वही मुद्दा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली है, खेती है, पानी है, जो आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, और हम उस बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की पार्टी है। ये काम ना तो बीजेपी से होगा, ना कांग्रेस से होगा, ना किसी पार्टी किसी नेता से नहीं होगा। इसकी मास्टरी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है और अरविंद केजरीवाल के पास है। और ये अनरिटन कॉपीराइट है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का। कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये केजरीवाल जी कर सकते हैं ये काम। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सो दैट राइट देयर इज द चीफ ऑफ द आम आदमी पार्टी हियर इन गुजरात. He is saying that health and education will continue to be the issues that they will highlight, because these are basic issues that affect the public everywhere. And as far as BJP's allegations are concerned, their efforts to make a mockery out of this visit are concerned, the Aam Aadmi Party says that Mr. Kejriwal as well as Mr. Maan are democratically elected chief ministers and their stature should be respected. In Ahmedabad with camera person Sachin Gupta, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.